अस्सलाम वालेकुम। आज के इस टॉपिक के अंदर हम पहला जो हमारा चैप्टर है गैसेस एक्सचेंज, इसके बारे में हम बात करेंगे। तो मैं आप ये कह सकते हैं कि मैं बुक से रीडिंग वाले लेक्चर भी बनाऊंगा और मैं वाइट बोर्ड पर भी इसके लेक्चर बनाऊंगा। तो आपने परेशान नहीं होना, जिसको जिस तरीके से पढ़ना अच्छा लगता है तो वो उसी किस्म के लेक्चर देख ले। तो अगर आप दोनों देखेंगे तो आपको ज़्यादा फ़ायदा होगा, क्योंकि जब बंदा वाइट बोर्ड पर पढ़ा रहा होता है तो उसमें काफ़ी चीज़ें मिस हो जाती हैं। तो हम शुरू करते हैं। आपने अपने सामने किताब रख लेनी है और शुरू करते हैं हम। पहली लाइन के अंदर लिखा हुआ है, इन ग्रेड 9 वी हैव स्टडीड हाउ सेल जनरेट ATPs फ्रॉम फूड। इस लाइन के अंदर ये कह रहे हैं कि आपको पता है कि सेल जो है वो ATP जनरेट करता है फूड से। ये कैसे आपको पता लगेगा? तो इसके लिए एक इक्वेशन होती है जिसको हम सेलुलर रेस्पिरेशन का नाम देते हैं। तो सेलुलर रेस्पिरेशन के अंदर क्या होता है, ये मैं बात अपने लेक्चर्स में बार बार करता हूँ। जो मेरे लाइव लेक्चर होते हैं उसके अंदर भी मैं ये चीज़ें बार बार इस इक्वेशन को दोहराता हूँ कि कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर मिल के क्या बनता है, ग्लूकोज बनता है और ऑक्सीजन बनती है। लेकिन जब यही इक्वेशन रिवर्स हो जाती है, यानी कि C6H12O6 यानी कि ग्लूकोज जो है वो ऑक्सीजन की मौजूदगी में टूटता है, तो उसके नतीजे में क्या बनता है? कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी। ये मैं बार बार अपने लाइव लेक्चर में भी कहता हूँ और अक्सर मैं इस बात को दोहराता हूँ। तो ये एनर्जी जो है वो ATP की फॉर्म में जनरेट होती है। तो यहाँ पर यही बात कर रहे हैं कि हमें पता है कि सेल जो है वो जनरेट करता है ATP फ्रॉम फूड, यानी कि फूड से जो है वो ATP जनरेट करता है। और आपको ये भी पता होगा, क्योंकि ये सारी चीज़ें कॉन्सेप्ट आपके मिक्स होंगे, आपस में कनेक्ट होंगे, मिक्स नहीं होंगे, कनेक्ट होंगे। तो यहाँ पे मैं आपको ये बताता चलूँ कि जो फूड से एनर्जी निकलती है वो निकलती है माइटोकॉन्ड्रिया में। ये आपने पिछली क्लास में सारी बातें पढ़ी हुई हैं, 9th क्लास में। अब यहाँ पर डेफिनेशन आ रही है सेलुलर रेस्पिरेशन की। तो सेलुलर रेस्पिरेशन क्या होता है? सेलुलर रेस्पिरेशन एक ऐसा प्रोसेस है कि जिसके अंदर क्या होता है कि CH के बॉन्ड जो है वो टूटते हैं, जो कि CH के बॉन्ड कहाँ पर होते हैं? फूड के अंदर होते हैं, ऑक्सीडेशन रिएक्शन से। ये तमाम बातें हमने पिछली क्लास में पढ़ी हैं, लेकिन मैं यहाँ पर इसको दोबारा आपको एक्सप्लेन भी करूँगा। और आगे क्या लिखा हुआ है? एंड द एनर्जी इज़ ट्रांसफॉर्म्ड इनटू ATP। ये एक कॉम्प्लेक्स जो है प्रोसेस है, दिखने में तो बड़ा आसान सा यहाँ पे लिखा हुआ है। इस पे आपने पीछे बायो एनर्जेटिक्स का पूरा चैप्टर पढ़ा है, तो उसकी वीडियो भी मैं बनाऊंगा। तो अभी तक के लिए मैं आपको मोटी मोटी चीज़ें समझाता हूँ। पहले नंबर पे सेलुलर रेस्पिरेशन। यहाँ पे दो टर्म्स होती हैं, एक होती है रेस्पिरेशन, एक होती है सेलुलर रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन की खाली टर्म जो है ना, इनकी लफ्ज़ जो है ये आपके सांस लेने के लिए भी इस्तेमाल होता है, इनके सांस लेने को भी रेस्पिरेशन कहते हैं। लेकिन सेलुलर रेस्पिरेशन की बात करेंगे तो यहाँ पे मतलब जो है वो चेंज हो जाएगा। वो मतलब क्या बनेगा? वही डेफिनेशन आपकी यहाँ पे बुक पे लिखी है, ये आपने याद भी करनी है। अभी कह रहे हैं कि सेलुलर रेस्पिरेशन क्या है? एक प्रोसेस है। प्रोसेस से मुराद क्या हुआ कि एक अमल है, एक कोई रिएक्शन है, ठीक है? ये कोई किसी चीज़ का नाम नहीं है, ये एक अमल का नाम है, एक प्रोसेस का नाम है। इसके अंदर क्या होता है? इन विच द CH बॉन्ड इन फूड आर ब्रोकन बाय ऑक्सीडेशन रिएक्शन। अब CH बॉन्ड क्या होते हैं? कार्बन और हाइड्रोजन का आपस में जो बॉन्ड होता है, अभी कहाँ पर मौजूद होता है? तो मैंने आपको बताया था, ये इक्वेशन भी अभी हमने चलाई थी थोड़ी देर पहले। तो उस इक्वेशन के अंदर क्या था? ग्लूकोज था। ग्लूकोज जो है वो क्या करता है? ग्लूकोज के अंदर अगर हम इसका ओपन स्ट्रक्चर देखें, जो कि मैं आपको यहाँ पर दिखा रहा हूँ, मैं कोशिश करता हूँ कि इसके आपको अच्छा लेक्चर बना के आप तक पहुँचाऊँ। तो इसके अंदर क्या है कि CH के जो बॉन्ड हैं वो टूटते हैं। टूटते कैसे हैं? ऑक्सीडेशन रिएक्शन से। ऑक्सीडेशन किसे कहते हैं? एडिशन ऑफ ऑक्सीजन एंड रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन एंड इलेक्ट्रॉन। ये आपको पता है कि ऑक्सीडेशन जो है इसको कहते हैं। और रिडक्शन कैसे किसे कहते हैं? रिडक्शन इसका उल्ट होता है, इनके रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन एंड एडिशन ऑफ हाइड्रोजन एंड इलेक्ट्रॉन। ये आपने पिछली क्लास में पढ़ा था, ठीक है? तो इस रिएक्शन से क्या होता है कि CH के जो बॉन्ड होते हैं, इनके CH बॉन्ड जो होते हैं फूड के अंदर वो टूटते हैं। और उसके बाद क्या होता है आपको पता है? इस इक्वेशन के अंदर इस इक्वेशन को आपने पक्का याद कर लेना। ये इक्वेशन बार बार आएगी, बार बार आएगी, बार बार इस्तेमाल होगी। तो इसकी मैं एग्जाम्पल अक्सर दिया करूँगा। तो इसके अंदर क्या होता है कि जैसे कि आपको पता है कि ग्लूकोज टूटता है ऑक्सीजन की मौजूदगी में, और उसके बाद क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर निकलता है, और उसके बाद क्या निकलता है? एनर्जी निकलती है। वो एनर्जी किस फॉर्म के अंदर होती है? ATP के अंदर। ये मैंने शुरू में भी इसकी बात की है।
आगे बात कर रहे हैं ये एरोबिक रेस्पिरेशन। अब एरोबिक रेस्पिरेशन क्या होता है? जब ऑक्सीजन की काफ़ी ज़्यादा सप्लाई होती है तो उस वक्त एरोबिक रेस्पिरेशन होती है इंसानों के अंदर। मिसाल के तौर पे आप एक्सरसाइज कर रहे हैं, ऐसी एक्सरसाइज कर रहे हैं जिसके अंदर आपको ऑक्सीजन काफ़ी मिल रही है, आप हल्का हल्का वॉक कर रहे हैं, तो क्या होगा, आपको ऑक्सीजन की सप्लाई जो है वो मिलती जाएगी, खून सर्कुलेट करता रहेगा और जिस्म के जो पूरी बॉडी आपकी काम कर रही है तो इसके अंदर क्या होगा, आपकी पूरी बॉडी को ऑक्सीजन आराम से मिलती रहेगी। तो ये होती है एरोबिक रेस्पिरेशन। इसके उल्ट में एक चीज़ होती है जिसको हम कहते हैं एनारोबिक रेस्पिरेशन। इसके अंदर क्या होता है कि आप एक्सरसाइज कर रहे होते हैं तो आपकी बॉडी के पार्ट्स को एनर्जी नहीं मिल रही होती। मिसाल के तौर पर अगर आप जिम कर रहे हैं तो उसके अंदर काफ़ी ज़्यादा आप वेट उठाते हैं, तो ज़ाहिर सी बात है जब आप बहुत ज़्यादा वेट उठा रहे हैं, हार्ड एक्सरसाइज कर रहे हैं, तो उसके अंदर क्या होता है कि आपको ऑक्सीजन की सप्लाई बहुत ज़्यादा चाहिए होती है, लेकिन जो कि उस वक्त मिल नहीं रही होती क्योंकि बॉडी जो है वो लंग्स ज़्यादा सांस नहीं ले रहे होते। तो उसमें क्या होगा, एनारोबिक रेस्पिरेशन होगी। तो हम एनारोबिक को फिलहाल यहाँ पे नहीं डिस्कस करेंगे, हम यहाँ पे सिर्फ एरोबिक रेस्पिरेशन को ही डिस्कस करेंगे। तो एरोबिक रेस्पिरेशन के अंदर क्या होता है, ऑक्सीजन यूज़ होती है और कंप्लीट ऑक्सीडेशन होती है फूड मटेरियल की। ये इक्वेशन बार बार आएगी, वही इक्वेशन मैं आपको कहता हूँ कि ये बार बार आएगी। तो यहाँ पर अगर आप देख सकते हैं तो जो ग्लूकोज है वो ऑक्सीजन की मौजूदगी के अंदर इनके ऑक्सीडेशन हुई, उसके बाद क्या हुआ, वो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर के अंदर तब्दील हुआ और एटीपी यहाँ पे रिलीज़ हुई। तो यहाँ पे कंप्लीट ऑक्सीडेशन होगी, इनके ग्लूकोज जो है उसके मॉलिक्यूल मुकम्मल तौर पे टूट गए हैं, अब इसको मज़ीद तोड़ा नहीं जा सकता और ये रिएक्शन जो है ये कंप्लीट है। ठीक है, तो यही कह रहे हैं कि इसके अंदर क्या होता है कि कंप्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ फूड मटेरियल होता है। कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर भी इसके अंदर क्या होता है, वो प्रोड्यूस होता है। कार्बन डाइऑक्साइड आपको पता है कि जब हम सांस बाहर निकालते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड हमारे जिस्म से बाहर निकलती है। इस पर हमारा पूरा चैप्टर है, तो इस पर आपने परेशान नहीं होना। तो कार्बन डाइऑक्साइड बॉडी से बाहर निकलेगी, इसके अलावा वाटर जो है वो यूरिन के थ्रू आपकी बॉडी से निकल सकता है। दूसरे नंबर पे आपके स्वेट यानी कि पसीने की फॉर्म में जो है वो आपकी बॉडी से बाहर निकल जाता है। इसके बाद हम आगे चलते हैं। आप लोगों के जहन में ये सवाल ज़रूर आ रहा होगा कि हम सिर्फ बुक की वर्डिंग देख रहे हैं, हमें ये नहीं पता कि क्या चीज़ याद करनी है, क्या चीज़ याद नहीं करनी। अभी फ़िलहाल आप इस चीज़ को भूल जाओ और आप सबसे पहले कॉन्सेप्ट को हासिल करो कि इस अल्फाज बुक की वर्डिंग के अंदर क्या चीज़ें लिखी हुई हैं, उसका सिर्फ कॉन्सेप्ट हासिल करो। आगे चलते हैं कि ऑर्गेनिज़म यानी कि जानदार जो है वो ऑक्सीजन हासिल करते हैं किसके लिए, जो कि उनको ज़रूरत होती है सेलुलर, नीडेड फॉर सेलुलर रेस्पिरेशन। आपको पता है सेलुलर रेस्पिरेशन के लिए एक ही बात हम बार बार ही कह रहे हैं कि जानदारों को ऑक्सीजन ज़रूरत होती है सेलुलर रेस्पिरेशन की। अब वो ऑक्सीजन कहाँ से हासिल करते हैं, वो हासिल करते हैं इन्वायरमेंट से। इन्वायरमेंट से कहाँ से हासिल करते हैं, आपको पता है कि फोटोसेंसिस हो रही होती है। फोटोसेंसिस के अंदर क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर जो है इस्तेमाल होते हैं और प्लांट्स क्या बनाते हैं, ग्लूकोज बनाते हैं और जो है ऑक्सीजन बनाते हैं। ये इक्वेशन जो है वो रिवर्स होगी, तो ये इक्वेशन बार बार इस्तेमाल होगी। फोटोसिंथेसिस में इक्वेशन जो है कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर वाली होगी और दूसरे केस में ये जो इक्वेशन है ये उल्ट हो जाएगी। तो क्या करते हैं जानदार जो है इन्वायरमेंट से, इनके प्लांट से असल में हासिल करते हैं। तो इन्वायरमेंट से आप कह सकते हैं कि ऑक्सीजन हासिल करते हैं और उसको ऑक्सीजन को प्रोवाइड करते हैं अपने सेल को। सेल में कहाँ पर जाएगी, अभी ऊपर बात हुई है, सोचें ज़रा। तो सेल में ये जाएगी आपके क्या कहते हैं उसको, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। ठीक है, ये बात आपको पता होनी चाहिए। कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है वो प्रोड्यूस होती है ड्यूरिंग द सेलुलर रेस्पिरेशन और ये क्या होती है, टेकन आउट ऑफ द सेल, और ये सेल से क्या होती है, बाहर निकल जाती है और अल्टीमेटली बॉडी से निकल जाती है। इस बात को मैं आपको डिफाइन करता हूँ। आपको पता है सेलुलर रेस्पिरेशन के केस में क्या होता है, ऑक्सीजन यूज़ होती है और कार्बन डाइऑक्साइड बनती है। और वो कार्बन डाइऑक्साइड कैसे होती है, सेल से पहले बाहर निकलेगी, सेल से बाहर निकल के ब्लड में जाएगी, ब्लड में जाने के बाद क्या होगा, वो अल्टीमेटली लंग्स में जाएगी और लंग्स से बाहर चली जाएगी। ये पूरा चैप्टर आपका इसी टॉपिक के ऊपर है। इसमें मतलब इसके अंदर टॉपिक्स हैं जिससे आपको ये सारी बात जो है वो क्लियर समझ में आ जाएगी। तो अभी तक के लिए आप सिर्फ बात को सुन लें। आगे क्या है, इसके लिखा हुआ है टेकिंग इन ऑक्सीजन एंड गिविंग आउट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इट्स टर्म्ड एज गैसेज एक्सचेंज। ये आपकी डेफिनेशन आ गई जी। ऑक्सीजन को अंदर लेके जाना और कार्बन डाइऑक्साइड को गिविंग आउट यानी कि बाहर निकाल देना, इसको कहते हैं गैसेज एक्सचेंज। यानी कि आप हवा को अंदर लेके जाते हैं, उसके अंदर से जो ऑक्सीजन है उसको आप रख लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर फेंक देते हैं। तो इस अमल को हम क्या कहते हैं, गैसेज एक्सचेंज कहते हैं। ये सिंपल सी डेफिनेशन है। ठीक है, ब्रीदिंग और सेलुलर रेस्पिरेशन जो है वो तकरीबन काफ़ी मिलती जुलती है। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, द टर्म ब्रीदिंग इज़ यूज्ड फॉर द प्रोसेस थ्रू विच एनिमल लाइक
एनिमल टेक एयर इन देयर बॉडीज़ टू गेट ऑक्सीजन फ्रॉम इट एंड देन गिवन आउट द एयर फॉर गेटिंग रिड ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। यहाँ पे सिंपल अल्फाज में लिखा हुआ ब्रीदिंग क्या होती है, सांस लेना। यानी कि इसके अंदर क्या होता है कि जानदार जो है वो अपने बॉडी के अंदर, अपनी बॉडी से मुराद लंग्स के अंदर, यहाँ पे बॉडीज़ का लफ्ज़ लिखा हुआ है, तो लंग्स के अंदर क्या करते हैं कि वो ऑक्सीजन लेके जाते हैं और उस लंग्स के अंदर हवा को लेके जाते हैं। यानी कि अगर आप सांस लोगे तो क्या होगा, आप हवा को अपनी बॉडी के अंदर, इनके लंग्स के अंदर लेके जाएंगे, वहाँ पे ऑक्सीजन एब्जॉर्ब हो जाएगी और कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो गेट रिड हो जाएगी। इनके हमारी बॉडी जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड से छुटकारा पा लेगी और कार्बन डाइऑक्साइड बॉडी से बाहर निकल जाएगी। इसी वजह से क्या होता है कि आगे लिखा हुआ है 10 ब्रीदिंग एंड रेस्पिरेशन आर नॉट सिनोनिमस। यानी कि ब्रीदिंग और रेस्पिरेशन जो है ये एक दूसरे के सिनोनिमस नहीं है, लेकिन लोग इसको इस्तेमाल करते हैं। तो ब्रीदिंग के अंदर क्या होता है कि सिंपल जो है वो सांस लेना होता है और रेस्पिरेशन जो है वो ऊपर मैंने आपको बताया केमिकल रिएक्शन है। यहाँ पर आगे एक डिफरेंस जो है वो बताया गया है कि रेस्पिरेशन के अंदर क्या होता है कि मैकेनिकल और बायोकेमिकल प्रोसेसेस हो रहे होते हैं। यानी कि रेस्पिरेशन के अंदर क्या होता है कि मैकेनिकल और बायोकेमिकल प्रोसेस हो रहे हैं। बायोकेमिकल का आपको पता लग गया, ऊपर जो मैंने आपको सेलुलर रेस्पिरेशन की इक्वेशन दिखाई थी वो एक बायोकेमिकल प्रोसेस है। मैकेनिकल किस सेंस में होता है कि आप ये कह सकते हैं कि ऑक्सीजन ने सेल के अंदर भी तो एंटर होना होता है, तो आपको पता है कि ऑक्सीजन जो है वो डिफ्यूजन के थ्रू सेल के अंदर एंटर होती है। डिफ्यूजन क्या है, किसी भी गैस मॉलिक्यूल का हाई कंसनट्रेशन वाले एरिया से लो कंसनट्रेशन वाले एरिया की तरफ जाना, तो उसको हम रेस्पिरेशन कहते हैं। इनके रेस्पिरेशन के अंदर मैकेनिकल प्रोसेस भी हो रहा था और बायोकेमिकल भी प्रोसेस हो रहा था, जबकि ब्रीदिंग के अंदर सिर्फ और सिर्फ मैकेनिकल और फिज़िकल प्रोसेस हो रहे थे। यानी कि अगर आपने सांस इनहेल किया, वो लंग्स में गया, यानी कि हवा जो है वो लंग्स के अंदर गई और ऑक्सीजन ऑटोमेटिकली क्या होती है कि आपके लंग्स से डिफ्यूजन के थ्रू आपके ब्लड के अंदर एंटर हो जाती है। तो ये एक फ़िज़िकल फिनोमिना है या मैकेनिकल फिनोमिना है, इसके अंदर कोई केमिकल इन्वॉल्व नहीं है। लास्ट लाइन के अंदर ये लिखा हुआ है कि इस चैप्टर के अंदर हम गैसेस एक्सचेंज जो है वो प्लांट्स के अंदर और ह्यूमंस के अंदर जो है वो देखेंगे कि प्लांट्स के अंदर गैसेस का एक्सचेंज कैसे होता है, क्योंकि प्लांट भी ज़िंदा हैं, उनको कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए अपने फोटोसिंथेसिस करने के लिए, और इसके अलावा वो जो है आप कह सकते हैं कि ऑक्सीजन जो है वो जिस्म से बाहर निकालते हैं, अपनी बॉडी से बाहर निकालते हैं। तो यही सेम फिनोमिना इंसानों के अंदर भी हो रहा था कि हवा को अंदर लेके जाना और उसमें से ऑक्सीजन रखना और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालना। तो ये तमाम चीज़ें जो है वो हम इसी चैप्टर के अंदर देखेंगे, पूरी डिटेल के साथ देखेंगे। तो अगर आपने मेरा चैनल अभी सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें, और अगर आप मेरे काम को सपोर्ट करते हैं तो यहाँ पर मैं अपना नंबर शो कर देता हूँ। तो अगर आप कुछ डोनेट करना चाहते तो आप डोनेट कर सकते हैं, ताकि इस काम को मज़ीद बेहतर बनाया जा सके। क्योंकि आपको पता है कि रिसोर्सेज होते हैं, उसके बाद ही बंदा अपने काम को अच्छा कर सकता है। तो आप इस नंबर पर जैज़ कैश कर सकते हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। खुदा हाफिज़।